अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। तो उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो जो दोस्त नए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह करें। तो दोस्तों आज जो है ना वो बात होगी कि एक अच्छा जो कबूतर है वो उसमें क्या क्या पॉइंट जो होते हैं वो नोट करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले जब कबूतर हमारे हाथ में आता है तो उसकी जो दो चार चीज़ें हैं ना वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है उसकी हड्डी जो है कबूतर की वो जो है वो महसूस करते हैं हड्डी। तो हड्डी जो है वो हमेशा गुलाई में होनी चाहिए और लंबी हड्डी होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसा कि अब ये मेरे हाथ में कबूतर है तो ये आप देखें, इसकी हड्डी आप देखें, ये देखें इसकी हड्डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो ये तकरीबन 4 उंगली की इसकी हड्डी है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है ना ये जोड़ है। ठीक है, जोड़ जो है उसमें एक मुनासिब फासला होना चाहिए, ना ही जो है बहुत ज़्यादा पीछे होने चाहिए और ना ही जो है वो बिल्कुल जो है ना हड्डी जोड़ों में दाखिल होनी चाहिए। तो जो एक अच्छा कबूतर होता है उसमें एक मुनासिब फासला होता है। ठीक है, और जोड़ जो है वो तंग और टाइट होने चाहिए और लचकदार होने चाहिए। बिल्कुल जो बंद जोड़ होता है ऐसा वो भी जो है वो अपनी समझ से बाहर है। तो जो बिल्कुल लक्कड़ होता है जोड़ वो भी जो है वो कबूतर भी गर्मी में नहीं उड़ते। ठीक है, तो जो एक मुनासिब जोड़ में फ़ासला है ना, हल्का सा फासला वो होना चाहिए। तो और उनमें गैप भी होना चाहिए और जोड़ों में ना आपस में बिल्कुल मिले हुए ना हो, बल्कि हल्का सा जो है ना सुई बराबर फासला लाजमी होना चाहिए और लचक तो उसमें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो कबूतर की हम देखते हैं मुलायमियत सबसे पहले। तो ये जो है ना मुलायमियत उसमें जो है वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जो कबूतर मुलायम होगा गर्मी में वही परफॉर्म करेगा। जो खुशक और सख्त कबूतर होगा वो गर्मी में परफॉर्म नहीं करेगा, नरम मौसम में चाहे वो जो है वो परवाज़ दे जाए। तो उसके बाद उसकी चोंच से शुरू करते हैं कबूतर की। तो एक जो चोंच होती है, चोंच का बेसिकली मसलन चोंच का जो होता है वो किरदार सिर्फ दाना खाने का होता है और उसके अलावा जो है वो बस यही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इससे नस्ल का पता चलता है और चोंच में जो है वो ख़ास कोई बात नहीं होती। इसके अलावा ये जो नथने हैं ये जो है ये नथने बड़े होने चाहिए और इन पे ये सफ़ेदी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये किस्म का जब कबूतर परवाज़ करता है तो घर ढूंढने में ना ये किस्म का मैग्नेट का काम करते हैं। ये नथने जो होते हैं ना ये एक किस्म का मैग्नेट का काम करते हैं। तो उसके बाद जो है ना इसका सारा आ जाता है, सारा ऐसे सीधा होना चाहिए ये मत्था, और उसके ऊपर जो ये ना ये सारा चिपटा होना चाहिए पट्टी वाले कबूतरों में। पट्टी वाले कबूतरों की पहचान भी यही है कि सर उनका चिपटा होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसकी आँख पे आ जाते हैं। आँख जो है वो रोशन होनी चाहिए। ठीक है, और ज़र्रात जो हैं उनमें भरपूर होने चाहिए आँख में, एक अच्छी आँख में। और आँख की फिटिंग जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अब ये बिल्कुल पलक में जड़ी हुई आँख है। तो उसके बाद जो इसकी पलक है वो बारीक होनी चाहिए और उसके ये दंदाने जो हैं ये भी बारीक होने चाहिए। और पलक में से जो आँख बंद करे तो उसमें आँख नज़र आनी चाहिए। ठीक है, पलक इतनी बारीक होगी। तो बेसिकली कबूतर में जितनी ज़्यादा बारीकियाँ होंगी कबूतर उतना ही नस्ली होगा, जितना यानी कि उसकी चोंच, आँख, सर यानी कि पंजे बारीक होंगे, दुम बारीक होगी, पर की तीली बारीक होगी, पर की शेप बारीक होगी। कबूतर में जितनी बारीकी होगी कबूतर उतना ही परफेक्ट और उतना ही नस्ली होगा। तो ये आप जो है ना उसके बाद इसकी गर्दन पे आ जाते हैं। गर्दन जो है वो बारीक और लंबी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये जो है ये रगड़ होनी चाहिए गर्दन में, आप ऐसे करके देखें, ये मजबूत होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसके परों पे आ जाते हैं। तो पर जो है वो आप देखें, इस कबूतर के पर जो है वो पर के ऊपर पर चढ़ा होना चाहिए और इनमें वाइब्रेशन होनी चाहिए परों में, और परों में जो है वो खला नहीं होना चाहिए। देखें ये ब्रीडर कबूतरी है और कबूतरी या कबूतरी बात तो एक ही होगी, क्योंकि कबूतरी ने भी उड़ना है, कबूतर ने भी उड़ना है। तो ये देखें ये परों में आप वाइब्रेशन चेक करें, तो जिन कबूतरों के परों में ये वाइब्रेशन होगी वो नीचे टिकते ही नहीं हैं। ये देखें ये मैंने कितना पल्ला खोला है, इसके बावजूद जो है ना ये बगल ये छोड़ नहीं रही, इसके लाक के ऊपर है ये पर। ये देखें ये 5-7 पर जो हैं ये लाक के इसके ऊपर है और इसमें वाइब्रेशन देखिए, इसमें खला नहीं है, ये अभी कलियाँ घेर रही है। ठीक है, ये उसकी कली नहीं आ रही है, देखें आप। तो ये देखें ये कली जो है इसकी ये नहीं आ रही है। ठीक है, ये और देखें परों में खला नहीं होना चाहिए, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ हो। और ये आखिरी पर आप देखें,
आखिरी पर जो होते हैं ये गौर तलब होते हैं। ये देखें 9वां बड़ा है, 10वां उससे हल्का सा छोटा है और जो 8वां है वो इन दोनों से छोटा है। तो ये तीनों पर जो हैं जितने ज़्यादा कबूतर के करीब होंगे एक दूसरे के, उतना ही कबूतर जो है वो परवाज़ी और ब्रीडिंग में अच्छा काम करेगा आपका। ठीक है, ये देखें आप पर, ये पर आप इस शेप को याद रखें। ये देखें 9वां हल्का सा बड़ा है और उससे 10वां जो है वो छोटा है और 8वां उन दोनों, और इस जितना ये 9वें से 10वां छोटा है उतना ही 8वां जो है वो 10वें से छोटा है। तो ये पर जो है, और पर बाकी रह गए जो होते हैं वो नोकदार पर हो, गुलाई में पर हो तो ठीक है, जो सीधा पार हो वो भी, और इसमें कोई मसला नहीं होता, कबूतर सारे उड़ जाते हैं। ठीक है, बस ये ख्याल करें कि कबूतर के जो पर की तीली है ना ये मोटी नहीं होनी चाहिए और कबूतर के पर बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये देखिए अब इसका पर है, नीचे आप देखें इसके पर के नीचे पर नज़र आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए परों में। तो इस तरह से जो है आप अच्छा कबूतर जो है वो एक ढूंढ सकते हैं। पर जो है वो फीदर भी बारीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल जो बारीक होता है ना वो पर जब पटाई होती है तो उसके महीना बाद जो है ना वो घिस जाते हैं पर, तो वो पर भी अच्छा नहीं है। बस एक नॉर्मल जो है ना बारीकी होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ये तीली का बहुत ज़्यादा किरदार है। ये देखिए आप तीली, ये तीली जो है ये बारीक होनी चाहिए। ठीक है, और ये तीनों पर जो है ना, ये देखिए 10वां जो है बारीक है, 9वां उससे थोड़ा सा बारीक है और 8वां जो है वो इन दोनों से ज़रा ज़्यादा मोटा है। ठीक है, तो सॉरी 10वां जो है वो बारीक है, 9वां उससे थोड़ा सा जो है वो चौड़ा है और 8वां जो है वो इन दोनों से जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि चौड़ाई में बड़ा है। ठीक है, ये देखें ये एक दूसरे को पर जो है ये पकड़ रहे हैं। तो ये एक मुलायम कबूतर की और अच्छे कबूतर की जो है ना ये निशानी होती है। ठीक है, और ये बगल देखें, बगल बड़ी होनी चाहिए, कहीं पे भी खला नहीं होना चाहिए। देखें ब्रीडर मादी है तो आप इसकी बगल देखें, ये देखें माशाल्लाह कुंदा कितना बड़ा कुंदा है। देखें ये कबूतरी हो गए, इतने पल्ले तो कबूतरों के नहीं होते बड़े जितने। और देखें पार जो है वो एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। ये देखें आप परों की कटाई देखें, परों की और परों में वाइब्रेशन चेक करें। ठीक है, ये इसका एक तरफ से पल्ला हो गया, तो सेम ही जो है दूसरी तरफ से पल्ला है। ये देखें ये बीच में से एक पर जो है इसका काला है। तो जो और एक बात जो अहम, जिस तरह एक यानी कि पल्ला होता है, दूसरे पल्ले की जो है ना शेप भी वही होनी चाहिए। और वो ये देखें, और जो है ना ये छोटा बड़ा भी वैसे ही हो, ये नहीं कि ये यहाँ से 10वां बड़ा हो और उधर से जो है वो 9वां बड़ा हो। तो जो वो कबूतर होता है वो अनबैलेंस कबूतर होता है, वो भी जो है वो बाहर गिर जाता है। ठीक है, ये भी देखें आपको दिखाने के लिए। ये देखें 9वां बड़ा है, 10वां उससे छोटा है और 8वां इन दोनों से छोटा है और एक दूसरे के करीब तरीन है। और ये देखें 7वां पार, कबूतरबाजी में 7वें पार का बड़ा किरदार है। ये जितना इस 8वें के क्लोज़ होगा कबूतर उतना ही अच्छा होगा। ये देखें यार, परों में जो है बिल्कुल भी खला नहीं है, बगल पूरी है। ठीक है, तो मादियों की जो अक्सर बगल जो होती है वो कम होती है, लेकिन इसकी माशाल्लाह देखें आप बगल जो है वो छोड़ ही नहीं रही है। देखें इतना पार तो कबूतर खोल के उड़ता नहीं है जितना मैंने खोल दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो आ जाती है दुम। ठीक है, दुम जो है ये देखें पर दुम के बिल्कुल जो है बराबर हैं। ठीक है, और जो दुम है वो बिल्कुल बंद है और ऐसे दुम होनी चाहिए। ठीक है, ये गुलाई में दुम होनी चाहिए। जिन कबूतरों की दुम जो है ना गुलाई में होगी वो कबूतर जो है वो हमेशा गेड़े में बैठेगा, ये याद रखें। और जिस कबूतर की दुम जो है ना वो ऐसे सीधी ऐसे काटी हुई हो, ऐसे वो कबूतर गुच्छी मार के बैठते हैं, वो कबूतर अच्छे नहीं गिने जाते कबूतरबाजी में। ठीक है, ये जो है ना ये ऐसे होनी चाहिए, लाजमी गुलाई होनी चाहिए पट्टी वालों की। और बाकी हाई फ्लायर का जो है वो हमें नहीं पता। इसके बाद इसका पान आ जाता है। ये देखें ये इसका पान भी देखें, ये यहाँ तक है तकरीबन। ये देखें एक इंच जो है ना फासला इसमें है और पान इतना जो है इसका इधर इसके करीब तरीन है। तो ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी है। इसके बाद इसके पंजे देखें, पंजे जो हैं वो बारीक ही हम पसंद करते हैं। मोटे पंजे का कबूतर जो होता है वो गर्मी में परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, पंजे जिस कदर बारीक होंगे, नफीस होंगे, उतना ही कबूतर गर्मी में परफॉर्म करेगा और उतना ही पंजे में जो है ना वो उतनी ही पंजे की उसकी मजबूती होगी। ये देखें ये बारीक नली है और ये नली है। ये कबूतर बहुत ज़्यादा सियाने और अक्लमंद कबूतर की निशानी है, जिस कबूतर के परों पर ना ये हल्के हल्के बाल होंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसके पंजे देखें, बिल्कुल जो है बारीक पंजे हैं और नफीस पंजे, खुशक पंजे हैं। ठीक है, ये मोटी नहीं है और यहाँ से जो है ये गिरा भी जो है मोटी नहीं है इसकी गुट्ठी। और उसके बाद यहाँ पे भी ज़्यादा गोश्त नहीं है। ठीक है, ये खुशक पंजे और यही जो है गर्मी में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एक अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी अज़ान हो रही है तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।